Hello everyone, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. So my dear children, हम लोग डील कर रहे हैं अभी चैप्टर कॉल्ड एज वर्क एनर्जी एंड पावर के साथ. So इसमें भी हम लोग ने सेंटर ऑफ मास टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं. सेंटर ऑफ मास का बेसिक लेक्चर्स हो चुका है, उसके बारे में अभी कुछ शेप्स से रिलेटेड सेंटर ऑफ मास मतलब पर्टिकुलर शेप्स के सेंटर ऑफ मास कैसे होते हैं ये हम लोग डील कर रहे हैं एक वीडियोस के साथ. सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरे लेक्चर वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 12 जहाँ पर सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है वो आप लोग देख लीजिए प्लीज़. उसके बाद 12.1, 12.2, 3, 4 ये सब चीज़ें एक एक करके देखने के बाद ये वीडियो पर आइए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि एक एक शेप्स के सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले जाते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं. हॉलो हेमिस्फीयर का भी सिखाऊंगा एंड देन सॉलिड हेमिस्फीयर का भी सिखाऊंगा. ओके, सो जस्ट पे अटेंशन. हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं. मान लीजिए ये हमारा हेमिस्फीयर है. दिस इज आवर हेमिस्फीयर. लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर एक्सिस एज y एक्सिस. लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर एक्सिस एज x एक्सिस. ये होगा टोटल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. अभी ये हेमिस्फीयर सबसे पहले हम लोग ना हॉलो हेमिस्फीयर कंसिडर करेंगे, उसका फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉलिड हेमिस्फीयर का देखेंगे. सो हॉलो हेमिस्फीयर के लिए अभी सीधी सी बात है, ये सिर्फ आउटर कवर ही उसका एरिया होने वाला है. सो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ एंड ये एलिमेंट को पकड़ के एक रिंग कंसिडर कर लेता हूँ. एक रिंग एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर. ये रहा एक रिंग एलिमेंट. ओके, सो ये रिंग एलिमेंट मतलब इट्स अ रिंग मतलब क्या होता है, अंदर से हॉलो रहेगा. सो रिंग एलिमेंट जब हेमिस्फीयर के सबसे ऊपर रहेगा तब जीरो रेडियस के साथ होगा. फिर बाद में जैसे नीचे आएगा वैसे रिंग खुलता जाएगा, खुल के पूरा का पूरा हेमिस्फीयर कंप्लीट हो सकता है. आई होप यू आर क्लियर इन दिस केस. सो ये रिंग एलिमेंट का अभी कुछ चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं. चलो सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ऊपर तक भी एक और लाइन ज्वाइन कर देते हैं. आई विल कॉल दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा. इसको मैं थीटा बुला लेता हूँ. उसके बाद ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का जो थिकनेस है इसको आप कुछ भी बुला सकते हैं. यू कॉल इट एज dx, यू कॉल इट एज dy, एनीथिंग यू कैन कॉल इट एज. मैं काम कर लेता हूँ, इसको dx बुला लेता हूँ. ये रेडियस है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा ये d थीटा रहेगा. तो ऑब्वियस ही बात है यार, इफ दिस इज रेडियस दिस इज द एंगल सबटेंडेड. सो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड, दैट इज r मल्टीप्लाइड बाय d थीटा. ओके, अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा दैट विल बी द रेडियस. ओके, रेडियस को हम लोग बुलाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड उसके अलावा उसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा. अब सीधी सी बात है, ये जो हॉलो हेमिस्फीयर रहेगा इसका सेंटर जो है ना, यहाँ पर सेंटर इज कंसिडर टू बी दी ओरिजिन. तो ये ओरिजिन से वाई एक्सिस जो पास हो रही है, सिंपल सा फंडा है यार, सेंटर ऑफ मास ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे तो होगा, बिकॉज वाई एक्सिस दोनों मासेस को लाइक दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड कर रही है. देयरफॉर आई कैन क्लियरली से दैट इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, किसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज जस्ट द वाई कोऑर्डिनेट. ओके, y कोऑर्डिनेट निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास का. नॉट अ बिग डील. इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. ओके, सो y को इंटीग्रेट करना, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा इंटीग्रेट करना, तो y इंटीग्रेट होने वाली है. ठीक है, 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब सबसे पहली बात, यहाँ पर d थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है. सी y को इधर से लेकर इधर तक इंटीग्रेट करने से थोड़ा बेटर मुझे लग रहा है कि हम लोग ना थीटा को 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये जब रिंग सबसे नीचे रहेगा तो ये एंगल थीटा 0 रहेगा. रिंग जब ऊपर की तरफ जाएगा तो रिंग जब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो रिंग का बॉर्डर ऐसा जाएगा तो एंगल जो है वो 90 तक चला जाएगा. एक काम करता हूँ, हर एक चीज़ों को मैं थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ. सबसे पहले y को कन्वर्ट करता हूँ. ये जो y होगा, सी दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस इज द हाइपोटेनस, y इज द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा. देयरफॉर आई कैन कॉल y इज इक्वल टू r sin थीटा. y की जगह पे r sin थीटा डाल दूंगा. अब dm को भी d थीटा में कन्वर्ट करना है. एवरी टाइम dm को कन्वर्ट करने का एकमात्र मेथड होता है, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी वाला मेथड. यहाँ पर हेमिस्फीयर इज हॉलो हेमिस्फीयर, तो सिर्फ सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होता है, एरिया इंपॉर्टेंट होता है, तो एरियल डेंसिटी हम लोग कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पर एरियल डेंसिटी कंसिडर करेंगे सिग्मा. सिग्मा इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, या फिर मैं बोलूँगा एलिमेंटल मास अपॉन एलिमेंटल एरिया. ओके, सो dm अपॉन dA, ये चलो ठीक है. इस तरफ जो है ना मास अपॉन एरिया, टोटल एरिया मतलब इसका टोटल एरिया होता है
2 पाई आर स्क्वायर, किसका, हेमिस्फीयर का। यहाँ का एलिमेंटल एरिया इधर भेज देता हूँ। एलिमेंटल एरिया मतलब इस चीज़ का एरिया, रिंग का एरिया। रिंग का एरिया क्या होता है, रिंग का लेंथ मतलब रिंग का सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस। रिंग का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस कितना है भाई, dx। उसका थिकनेस होगा dx। ओके ठीक है, अभी ये 2 पाई और 2 पाई दोनों को आपस में कैंसिल कर देता हूँ। सॉल्व करते हैं आगे। dm विल बी इक्वल टू, यहाँ पर m अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, m अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये स्मॉल r इज बेसिकली द x कोऑर्डिनेट, x की जगह पे सी, x इज बेसिकली द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो इसी वजह से मैं इसको बुला सकता हूँ, इट इज नथिंग बट r cos थीटा। कौन, स्मॉल r, स्मॉल r की जगह पे डालूंगा r cos थीटा। फिर dx की जगह पे डालूंगा r d थीटा, r d थीटा। r और r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एंड में dm का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर ycm के जगह पे। ycm इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन, इंस्टेड ऑफ y आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई, इंस्टेड ऑफ dm आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर, अरे बाय द वे m अपॉन r स्क्वायर है ना भाई, r स्क्वायर है तो दूसरा r भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अपॉलॉजीज फॉर द मिस्टेक। r sin थीटा, dm के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, m मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा d थीटा, m मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm दैट इज नथिंग बट m मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा d थीटा। m और m क्या होता है, कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर r को मैं बाहर निकालता हूँ, थीटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करना है। ओके, अब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटीग्रेशन उतना इजी नहीं होगा, तो इसी वजह से एक और आइडिया है हमारे पास। व्हाट वी विल डू, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सो अपॉन 2 को साइड में डाल दिया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन 2 थीटा, उसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा अपॉन नीचे क्या है भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा। अभी चलो ठीक है, इंटीग्रेट करके देखते हैं। इंटीग्रेट अगर करेंगे सो ऑब्वियसली ये लिमिट जो है ना 0 से लेकर π/2 तक है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो यहाँ पर बाहर एक अपॉन 2 आने वाला है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 1/2 करके डाल देता हूँ। ये cos 2 थीटा अपॉन 2 का अपॉन 2 है ये। नीचे cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से लेकर π/2 तक है। अब ये माइनस साइन को बाहर निकाल देता हूँ, -r/4 हो जाएगा कुल मिलाकर। देन π/2 डाल देता हूँ यहाँ पर, थीटा की जगह पे π/2 डाल दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos π। सो यहाँ पर पहले बचेगा ऊपर cos π माइनस, फिर 0 डाल दीजिए, cos 0 अपॉन साइन π/2 माइनस साइन 0। Now minus r/4, cos pi is basically what, -1 minus cos 0 is 1 upon sin pi is 1, sin 0 is 0. This will give me minus r/4 multiplied by, this will give me -2. कैंसिलेशन करने के बाद ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा r/2। सो घूम फिर के मैंने आपको आंसर बता दिया है कि भाई YCM का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, r/2। सो दैट मीन्स बेस में से r/2 के डिस्टेंस पे अगर क्लाइंब करेंगे तो आपको हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास मिलेगा। आई बिलीव आई एम क्लियर। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। सो माय डियर चिल्ड्रन, अभी हम लोग सीखेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर तो हो गया ना, अभी हम लोग सीखेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में। सो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पे अटेंशन टुवर्ड्स द साइड। सो ये रहा हमारा हेमिस्फीयर। This is the origin. Here we have the x-axis. Here we have the y-axis. This is solid hemisphere. So this time we are not going to consider a ring element. We are going to consider a disk element. Okay? क्योंकि disk जो होता है basically सारा का सारा एरिया अंदर से ही कवर कर सकता है। Yes, my dear children. So यहाँ पर disk ये पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा। So I'll do one thing, इसको ना थोड़ा सा शेड कर देता हूँ यहाँ से। So
ये जो शेड किया हुआ डिस्क है ना, ये डिस्क हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस टाइम। ओके, सो बाकी तो पूरा स्टोरी सेम है। यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेट करना है, डिस्क को ऊपर से नीचे तक इंटीग्रेट करना है, तो हमारा काम हो जाएगा बेसिकली। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं। इसको अगर मैंने ओरिजिन मार्क कर लिया, अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को, ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ से लेकर अभी इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसके वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं वाई बोल देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर थिकनेस है एक काम कर देता हूँ, मैं इसको डी वाई करके बोल देता हूँ, जस्ट रैंडमली डी वाई बोल दिया। अब इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, लेट मी कॉल द रेडियस एज स्मॉल आर, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी कैपिटल आर। ये देखकर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं बोल सकता हूँ कि भाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें से मुझे स्मॉल आर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा या फिर स्मॉल आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग यूज करेंगे, हाल फिलहाल इसको रहने दो ऐसे। अब हमें पता है कि भाई ये सिमेट्रिकल एक्सिस पर है, तो इसी वजह से इसका एक्सीएम जो होगी वो 0 होगा, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही एग्जिस्ट होने वाली है। अब पता करना है वाई सी एम का एक्सप्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये तो आप जानते ही हो। अब वाई डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम हम लोग कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे देख लीजिएगा। डीएम की जगह पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ डेंसिटी। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, बिकॉज ये जो है सॉलिड हेमिस्फीयर है, अंदर से भी भरा हुआ है। सो वॉल्यूम जो है दैट इज बेसिकली मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी। सो इसमें से मुझे डीएम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डीवी। ओके, तो मास अपॉन टोटल वॉल्यूम बेसिकली क्या है, पूरा अगर स्फीयर होता तो टोटल वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब। ये अभी आधा स्फीयर है तो इसका टोटल वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, मतलब स्मॉल वॉल्यूम, ये एलिमेंटल वॉल्यूम। सो एलिमेंट में क्या है, डिस्क है। डिस्क का वॉल्यूम कैसे कंसिडर करेंगे, उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस। तो सरफेस एरिया उसका क्या है भाई, पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस क्या है भाई, इट इज डी वाई। सो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो आर स्क्वायर है ना भाई, आर स्क्वायर की जगह पे मैं डाल दूंगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डाल देते हैं, तो मेरा डी एम का एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो 3 goes up, 3m upon 2r cube, in the bracket I will be getting r square minus y square multiplied by dy. This is dm. Now again coming back to this YCM stuff, YCM is basically integration of y dm upon integration of dm. Now this integration of y goes from 0 to r. So the integration goes from 0 to r. Integration of y multiplied by dm. dm के जगह पे ये पूरा डाल देता हूँ, 3m upon 2r square multiplied by r square minus y square multiplied by dy upon integration of dm, that is 3m upon 2r basically cube, right? Yeah, 2r cube multiplied by r square minus y square multiplied by dy. Integration from 0 to r, integration from 0 to r. Now these constants can be taken out and can be cancelled. ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, अभी ये टर्म बचता है, इसका ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। दिस विल गिव मी y टाइम्स r स्क्वायर माइनस y इंटू वाई स्क्वायर इज y क्यूब अपॉन this is r square minus y square. Okay, so here also we have an integration term, here also we have an integration term. Okay, from 0 to r, from 0 to r. Now simply we have to integrate them नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो y यहाँ पर r जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर अपॉन 2, सो इट विल बी y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा y रेज टू 4 अपॉन 4 अपॉन, अरे हाँ y स्क्वायर के बाजू में r स्क्वायर भी तो है, r स्क्वायर के बाजू में कोई नहीं है, तो r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग r स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिकम्स y क्यूब अपॉन 3। ये पूरा का पूरा जो टर्म है इस पे लिमिट 0 टू r डाल देना है, 0 टू r। ना एक काम करेंगे, लिमिट्स डाल देते हैं, यहाँ पर लिमिट डाल देते हैं, r y की जगह पे r डाल देंगे, r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर इज r रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस अगेन this will become r raised to 4 upon 4, or this is r raised to 4 upon 2, this is r raised to 4 upon 4 upon, यहाँ पर r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये r कर देंगे तो r क्यूब माइनस y की जगह पे r डाल देंगे तो हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3
-0 डाल दीजिए तो पूरी तरह से 0 ही हो जाएगा, -0 हो जाएगा दूसरा वाला लिमिट। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, ये r क्यूब्स को कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा हमारे पास सिर्फ ऊपर एक r बचेगा। r/2 माइनस r/4 गिव्स यू r/4 इन द न्यूमरेटर अपॉन इसका एलसीएम 1 माइनस 1/3 का एलसीएम करने के बाद मिलेगा 2/3। ये पूरा उल्टा सुल्टा करने के बाद हमें मिलेगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3r 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर YCM का वैल्यू जो है दैट विल बिकम 3r/8। सो इन शॉर्ट हम लोग ने ये प्रूव किया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम बेस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/8। दैट्स इट। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोग सभी लोगों ने लिख लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने सीखा हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। थ्योरम दिमाग में होना चाहिए, मतलब कैसे प्रूव करना है ये दिमाग में होना चाहिए, बट फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला आप लोगों को एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। हॉलो हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास r/2 पे होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे होता है। ये चीज़ दिमाग में रखना अच्छे से। सो इस वीडियो पर हम लोग ने जो सीखा है ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आया करके मैं अज्यूम करता हूँ। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो पर एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।